नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बारे में हम देख चुके थे। इनके द्वारा काबुल पर अधिकार किया गया 1545 में। आज हम उससे आगे देखेंगे, तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। यदि डाउट होता है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन देंगे। तो देखिए, 1545 में काबुल पर अधिकार करने के बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया, या मच्छीवाड़ा का युद्ध जिसे कहते हैं। मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया? 1555 में। यह किसके बीच लड़ा गया? मुगल और दिल्ली के शासक। मुगल और इधर क्या है? दिल्ली। यहाँ पे कौन है? सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी और इसके सेनापति ततार खां। ततार खां। और यदि देखें तो यहाँ पर कौन है? हुमायूं। और यदि इसका सेनापति देखें तो कौन है? बैरम खां। सेनापति बैरम खां। इन दोनों के बीच क्या हुआ? सरहिंद, या जिसे क्या कहते हैं? मच्छीवाड़ा का युद्ध। इस युद्ध में क्या होता है? सिकंदर सूरी का हार हुआ और इसका जीत हुआ। ये जीत गए और इसका क्या हुआ? हार हुआ। जब ये जीते तो यहाँ पर क्या हो गया? दिल्ली सल्तनत पर अधिकार हुमायूं का हुआ। ये यहाँ पर ये सिकंदर शाह सूरी कहाँ थे? पंजाब पर। तो पंजाब वाले क्षेत्र को जीता। तो यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा पंजाब का जीत। चलिए यहाँ पर लिखते हैं पंजाब का जीत हुआ। कब हुआ? 1555 में। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध। जब इसमें जीत गए तो ये जो हुमायूं है, इसका पुत्र कौन है? तो अकबर। पुत्र अकबर को पंजाब का गवर्नर बनाया। पंजाब का गवर्नर बनाया। किसके नेतृत्व में बनाया? तो बैरम खां के संरक्षण में। संरक्षण में। चलिए संरक्षण में को साइड में लिखते हैं। के संरक्षण में। तो देखिए, यहां तक को एक बार समझते हैं। 1555 कौन सा युद्ध लड़ा गया? सरहिंद, या जिसे क्या कहते हैं? मच्छीवाड़ा का युद्ध। यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी। इसमें हुमायूं का जीत हुआ और यहाँ पर ये सिकंदर शाह सूरी पंजाब वाले क्षेत्र में थे, जिसके कारण पंजाब को जीता। और इसके सेनापति बैरम खां और इसके सेनापति सिकंदर शाह सूरी का ततार खां। इसमें जब हुमायूं का जीत हुआ तो इन्होंने अपने पुत्र अकबर को पंजाब का गवर्नर यहाँ पर बना दिया। और किसके संरक्षण में? तो बैरम खां के संरक्षण में इसे पंजाब का गवर्नर बनाया। इसी के बाद जो है कि यहाँ पर क्या हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का पुनः स्थापना हुआ। मुगल
मुगल का पुनः स्थापना हुआ, दिल्ली का ताज प्राप्त हुआ। यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिल्ली का पुनः ताज प्राप्त हुआ, अर्थात मुगल वंश का पुनः स्थापना हुआ। मुगल वंश का पुनः स्थापना। तो ये क्या है, मछुआरा का युद्ध भी एक निर्णायक युद्ध है जिसके कारण दिल्ली सल्तनत पर पुनः हुमायूं का अधिकार हो गया। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसके अगले साल 1556 एडी, ये हुमायूं को पुनः क्या मिला, मुगल वंश मिला और दिल्ली सल्तनत पर पुनः अधिकार किसका हो गया, मुगलों का। जब मुगलों का अधिकार हो गया तो 1556 में हुमायूं जो है दिल्ली स्थित दीनपन्हा भवन जो कि पुस्तकालय है वहां पे सीढ़ी से गिरने से इसका देहांत हो गया। तो इस लाइन को लिखते हैं, दिल्ली स्थित दीनपन्हा भवन, ये क्या है, तो पुस्तकालय। की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु। इसी के जो है कि ऊपर एक कमेंट किया गया है नेल पॉलिश द्वारा। देखिए कमेंट क्या किया है, नेल पॉलिश, बहुत अच्छा कमेंट किया है। देखिएगा ये कहते हैं हुमायूं जो है कि जिंदगी भर लड़खड़ाते हुए मृत्यु को प्राप्त गए। सही बात है। देखिए इसका यदि जीवन देखे तो जीवन भर कितना दुख झेला, सिंध गए, वहां से फिर इन्होंने जितना शुरू किया, यहाँ आते आते जब इन्होंने पुनः ताज प्राप्त किया तो इसका मृत्यु हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए। जब ये मर गया तो इसके जो है कि मरने की खबर को छिपा कर रखा गया, क्योंकि अकबर कहाँ है, तो पंजाब में है। मृत्यु के खबर छिपा कर रखा, छिपा कर रखा। कैसे इन्होंने छिपाया, तो ये जो हुमायूं है इसके हम शक्ल मुल्ला बैक्सी को जनता के सामने प्रस्तुत किया। हम शक्ल मुल्ला बैक्सी
को जनता के सामने प्रस्तुत किया। ऊपर लिखते हैं इसे तो जनता के सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद क्या हुआ, पंजाब से अकबर को दिल्ली बुलाया गया। तो यहाँ पे लिखिएगा उसके आगे अकबर कहाँ आए, दिल्ली। जब दिल्ली आए तो इसका राज्यारोहण किया गया, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक किया। जब राज्याभिषेक इधर इसका हो रहा होता है तो इसे इसी समय जो है कि दिल्ली पर हुमायूं आक्रमण कर अधिकार कर लिया। तो इसके आगे लिखते हैं यहाँ पर हेमू दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जब ये अधिकार कर लेते हैं तो राज्यारोहण के बाद ये जो हेमू है इसे बैरम खां पराजित कर इसे पकड़ के लाते हैं और हुमायूं के समक्ष का और हुमायूं को तलवार देता है, क्या इसका गला काट मार दो। लेकिन हुमायूं 14 साल का बच्चा होता है, नहीं उठाता है। इसी के कारण जो है कि हेमू को बैरम खां ने मार दिया। तो इसके नीचे लिखिएगा लाइन बैरम खां, बैरम खां हेमू को मारा। हेमू को मारा। तो देखिए यहाँ तक के पूरे खबर को एक बार फिर देखते हैं। 1556 में क्या हुआ, दिल्ली स्थित दिनपन्हा भवन की सीढ़ी से, ये दिनपन्हा भवन क्या है, पुस्तकालय। और आप सभी कमेंट कीजिएगा शेरशाह सूरी दिनपन्हा भवन का नाम चेंज करके क्या किया था। तो दिनपन्हा भवन पुस्तकालय यह है, यहाँ की सीढ़ी से गिरने से क्या हुआ, हुमायूं का मृत्यु हो गया, ये ऊपर चले गए। इसके बाद इसी पर एक कमेंट किया है इतिहासकार जिसका नाम है नेल पॉलिस, ये बहुत अच्छा कमेंट किया है। देखिए ये क्या कहते हैं, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। तो देखे आप सभी देखे होंगे हुमायूं का लक कितना साथ दिया। पहले ये हारे, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने जीतना शुरू किया। जब ये मर गए तो इसके मृत्यु के खबर को छिपा कर रखा गया। किससे छिपा कर रखा गया, जनता से, ताकि आक्रोश नहीं फैले। इसी इसके स्थान पर हम शक्ल मुल्ला वैक्सी को पेश किया, वैक्सी को पेश किया जनता के सामने। और जब अकबर दिल्ली आए, कहाँ से, पंजाब के ये गवर्नर थे, पंजाब से दिल्ली आया। यहाँ पे लिख लीजिएगा पंजाब, पंजाब पंजाब से ये जब दिल्ली आए तो इसका राज्याभिषेक कराया। इसी दौरान जो है कि हेमू दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बैरम खां हेमू को पकड़ के लाया और हेमू को मृत्यु दंड दिया। इसके आगे और देखते हैं, इनको पहले नोट कीजिए। इसके लिए और 2 पॉइंट है, यहीं पे लिखते हैं, लिख लीजिएगा। ये जो हुमायूं है ये ज्योतिष पे विश्वास करते थे। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करते थे। ये हम कैसे कह सकते हैं ये ज्योतिष पे विश्वास करते थे, तो ये सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। सप्ताह के
सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। पहनते थे। तो देखिए हेम ये जो हुमायूं है ये किस पर विश्वास करते थे? ज्योतिष पर। इसी के कारण जो है ये सप्ताह के सातों दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनते थे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अकबर को पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।